हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज एरिया पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई नई जानकारी लेकर आते हैं तो वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और विद्यार्थी को जो है भ्रमित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए इस नोटिस के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि आवेदन का समय जो है कब से कब तक रहने वाला है, ये आवेदन कौन कौन कर सकते हैं और इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ हम इसकी जो है सिलेबस की बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन या हर एक जानकारी आपके सामने पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए इस नोटिस को ध्यान से पढ़ते हैं और इसकी मुख्य मुख्य टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखिए BSF, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो है नोटिस आई हुई है। आगे देखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिटेरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी GT, जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा जो है 25 के तरफ से निकाली गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये वैकेंसियां आई है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आगे देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडिया सिटीजन मेल एंड फीमेल, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं, एलिजिबल हैं। और इसका जो सीटों की संख्या जो है कुल मिलाकर 391 सीटें रखी गई है। चलिए दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करें, यहाँ देखेंगे एक्सेप्टेड थ्रू ओनली जो है ऑनलाइन माध्यम से ही इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे हम इसकी डेट की बात करें, यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनेट जो है ओपन जो होगा 16/10, यानी कि आज इसका वीडियो का शूटिंग हो रहा है, आज ही से ये वीडियो स्टार्ट, इसका जो लिंक एक्टिव हो जाएगा और 4/11/2025 रात 12 बजे तक जो है इसका फॉर्म जो है भराने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे कि देयर आर 391 वैकेंसी इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम डिसिप्लिन की तरफ से ये जो है रिक्तियाँ आई हुई है। चलिए आगे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को भी देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पे स्केल की हम बात कर लेते हैं, इसकी सैलरी जो है क्या रहने वाली है। यहाँ पे पोस्ट के नाम को अगर देखें तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, यानी कि कांस्टेबल की तरफ से ये GD की जो भर्तियां हैं अंडर स्पोर्ट कोटा की तरफ से, इसमें बेसिक सैलरी जो है, सैलरी लेवल की बात करें तो ये 7 है, और सैलरी की बात करें 21,700 से 69,100 तक इसका जो है सैलरी रहने वाली है। चलिए इसकी योग्यता की अगर बात कर लें, यहाँ हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट आर योर अंडर। यहाँ देखेंगे पोस्ट के नाम पहले देख चुके हैं, GD की तरफ से पोस्ट है, ये स्पोर्टमैन की तरफ आई हुई है। एज की बात करें 18 से आप 23 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मेट्रिकुलेशन और इट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बॉडी, यानी कि भारत के किसी भी स्टेट से आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे भी देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि ओनली मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ एस्टेब्लिशिंग एज ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि बता रहा है आपका जो सारा क्राइटेरिया जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो फॉर्म है सिर्फ मैट्रिक का लेवल की है, इसीलिए ये बात कही गई है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं थोड़ा सा, कि 18 से 23 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, और एज की गिनती जो 1 अगस्त 2025 की रहने वाली है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल की दी गई है, OBC एवं NCL को जो है 3 साल की ये छूट दी गई है। चलिए इस नोटिस के और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने हैं और समझते हैं। उसके बाद देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ देखेंगे हाइट की बात करें तो मेल को 170 सेंटीमीटर और फीमेल को जो है 157 सेंटीमीटर
रखी गई है। यहाँ पे जो आप इस नोटिस को आप डाउनलोड करके आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप इस नोटिस को डाउनलोड करके आप अच्छे से अपने अनुसार जो है एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे छूट को आप देख सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों की बात की गई है। ज़्यादा कहेंगे तो आपका जो समय ज़्यादा चला जाएगा। चलिए अगर चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेक्टेड की बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर रखी गई है। इसमें भी जो है एज रिलैक्सेशन जो है हाईएस्ट का रिलैक्सेशन दिया गया। आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अगर ये अप्लाई की बात करें तो कैसे इसका अप्लाई होने वाला है, तो यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन जो है 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और ये रहा इसका वेबसाइट जिस पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ से आप इस फॉर्म को नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे भी देखिए एप्लीकेशन फ़ी की अगर यदि बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है सभी विद्यार्थियों को जो है 159 रुपया जो है एप्लीकेशन की फ़ी रखी गई है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की मुख्य बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, हमने वीडियो में पहले बताया था। आप इसमें जो कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के आधार पर ही इसका जो है आपको सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले। चलिए उसी को हम देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडेड by the candidates will be recognized, and if found in order the candidates securing minimum qualifying 12 marks shall be category UR SC ST OBC। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था वही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं और उसी को जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको लेके जाना होगा। उसके बाद जो है आपका जो लेटर आएगा जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोनों का आपका टेस्ट या जांच होने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एग्जाम का मतलब एक मेडिकल छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी या बीमारी से तो आप ग्रसित नहीं है। तो चलिए आगे हम इसकी और नोटिस को देखते हैं कि मेरिट लिस्ट देखते हैं। यानी कि फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आफ्टर कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ इन द बेसिक मार्क्स ऑप्शन बाय द कैंडिडेट्स एज पर टेबल गिवन एंड पैरा 4। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका जो एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले आपका जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन का एक डेट जारी होगा जिसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ पे आप वेरिफिकेशन के माध्यम से आप जो है अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।